लीजिए सुनिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 9वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। षोडशी अच्छी तरह जानती थी कि मंदिर संबंधी झगड़ा वहीं पर मिटकर समाप्त नहीं हो गया है, किंतु विपत्ति ने जिस दिशा से फिर आक्रमण किया वो बिल्कुल समझ के बाहर थी। उसने कभी सोचा भी न था। यहां रहने पर फकीर साहब बीच बीच में इस तरह आते अवश्य थे, लेकिन अभी कल ही शाम को वो गए हैं और बीच में केवल एक ही दिन बीता है। तब आज ही तड़के आकर उपस्थित हो जाएंगे, ऐसा उनका कभी नियम नहीं रहा। षोडशी अभी अभी स्नान करके नित्य कर्म करने के लिए घर के भीतर जा रही थी कि बेवक्त अचानक उन्हें देखकर चिंतित हो गई। चटपट प्रणाम करके एक आसन बिछाकर उसने उद्विग्न स्वर में पूछा, इतने सवेरे? फकीर साहब ने बैठकर थोड़ा हंसने की चेष्टा करके कहा, फकीर आदमी हूं, संसार के दुख सुख की विशेष परवाह नहीं करता मां, तो भी कल रात अच्छी तरह सो नहीं पाया। षोडशी, देह धारण करने की ऐसी ही विडंबना है, न जाने कब ये मिट्टी के नीचे जाएगी। षोडशी ने किसी शारीरिक पीड़ा की बात सोचकर कहा, तबीयत खराब हो गई है क्या? फकीर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं, शरीर मेरा ठीक ही है। कल तीसरे पहर ये सभी लोग मेरी कुटिया में पधारे थे, साथ में जमाई बाबू भी थे, एक कौड़ी भी था। उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं, यही कुशल है, नहीं तो उसने तो बहुत सी बातें कही, तो भी दो एक बातों के बारे में तुमसे बिना पूछे मैं नहीं रह सका मां। षोडशी ने कहा, पूछिए। फकीर साहब ने कहा, देखो मां, मैं मुसलमान हूं, तुम लोगों के देवी देवताओं के संबंध में मुझे जिज्ञासा रखना उचित नहीं है, रखता भी नहीं, किंतु तुमको मां कहकर पुकारता हूं। तुमने क्या ये कहा है कि अब कभी अपने हाथ से चंडी की पूजा नहीं कर सकूंगी? षोडशी ने सिर हिलाकर जताया कि ये बात सच है। फकीर ने कहा, लेकिन इतने दिन तक तो तुमको ये रुकावट नहीं थी। इसके उत्तर में षोडशी जब मौन रही तब उन्होंने कहा, जो लोग तुमको नहीं चाहते वे अगर तुम्हारे इस नए आचरण के लिए बुरा ख्याल जाहिर करें तो उसका तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। षोडशी, इसका भी कोई अच्छा जवाब देने की चेष्टा न करके षोडशी जब वैसे ही चुप रही तब फकीर साहब का मुख भी अत्यंत गंभीर हो उठा। उन्होंने खुद भी कुछ देर चुप रहकर कहा, इसका कारण कहने लायक होता तो तुम निश्चय ही मुझसे कहती। इसके सिवाय एक कौड़ी ने और भी एक बात कही। उसने कहा, जमींदार बाबू ने बड़ी आशा की थी कि तुम उनके साथ जाओगी, यहां तक कि वे और एक पालकी मंगाकर जाने में देर करते रहे। उन्हें अंत तक ये भरोसा था कि शायद तुम लौट आओगी। अब की षोडशी बोली। उसने कहा, उनकी आशा और भरोसे के लिए भी क्या मुझे जिम्मेदार होना होगा? फकीर साहब ने फौरन सिर हिलाकर कहा, निश्चय ही नहीं, लेकिन बात सुनने में भी भौड़ी है ना, इसी से उल्लेख कर दिया। अच्छा मां, जिस घटना से इन सब कुत्सित बातों की सृष्टि हुई है उसका यथार्थ कारण क्या तुम मुझसे भी नहीं कह सकते? उस आदमी को तुमने क्यों इस तरह बचा दिया, इसकी कोई मीमांसा भी तो खोजे नहीं मिलती। षोडशी षोडशी का पहले मन हुआ कि इस प्रश्न का भी कोई उत्तर न दे, किंतु वृद्ध के उद्विग्न मुख और स्नेह करुण आंखों की ओर देखकर वो चुप न रह सकी। बोली, फकीर साहब, उस बीमार आदमी को जेल भिजवाना ही क्या उचित होता? फकीर विस्मित हुए, जान पड़ता है मन ही मन कुछ नाराज भी हुए। बोले, ये विचार करने का भार तो तुम्हारे ऊपर नहीं है मां, ये काम राजा का है, इसी से उनके जेल खाने में भी अस्पताल है, बीमार अपराधी का भी सरकार इलाज कराती है। अगर यही हुआ हो तो कहना होगा तुमने अन्याय किया। षोडशी उनके मुंह को ताकती रही। फकीर ने कहा, जो होना था सो हो गया, लेकिन आइंदा ये गलती सुधार लेनी होगी। षोडशी ने उनके मुंह की ओर ताककर कहा, इसका मतलब? फकीर ने कहा, ये तो तुम जानती हो कि इस आदमी के अपराध और अत्याचार बेशुमार हैं, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपकी षोडशी बहुत देर तक निस्तब्ध बैठी रही, उसके बाद सिर हिलाकर धीरे धीरे बोली, मैं सब जानती हूं, उन्हें दंड देना ही शायद आप लोगों के लिए उचित है, लेकिन मेरी बात किसी से कहने की नहीं है, मैं उनके खिलाफ गवाही कभी न दे सकूंगी। फकीर ने कहा, बात क्या है षोडशी? षोडशी सिर नीचे झुकाए स्तब्ध हो रही। बहुत देर तक दोनों में से किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकली।
दासी घर का कामकाज करने आई थी। दरवाजे के पास उसे देख पाकर फकीर साहब अपने को संभाल कर धीरे से बोले, अच्छा तो अब मैं चलता हूं। षोडशी ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। वो धीरे धीरे बाहर हो गए। केवल उनके प्रशांत मुख की गहरे विषाद की छाया ही षोडशी को दिन भर सभी कामों के बीच जब तब नहीं याद आने लगी, बल्कि जिस वाक्य को उन्होंने मुंह से निकलने के पहले ही सहसा रोक लिया और चुपचाप चले गए, वो भी अनेक आकारों और अनेक छंदों में उसके कानों में बजने लगा। षोडशी मानो स्पष्ट देखने लगी कि इस साधु व्यक्ति ने जो श्रद्धा, जो स्नेह का भाव इतने दिन उस पर रखा था, ठीक कुछ न जानकर भी उसे आज वो मानो कुछ छोटा करके ले गए हैं। ये कितनी बड़ी क्षति है, उसके परिमाण को वही जानती थी, उससे अधिक और कोई नहीं जानता। किंतु तो भी उसे फिर वापस पाने की कोई राह उसे नहीं सूझी। उसका बाल्यकाल का इतिहास किसी के आगे प्रकट नहीं किया जा सकता, यहां तक कि फकीर साहब के आगे भी नहीं। कारण, उससे जो सब पुराना किस्सा निकल पड़ेगा वो लड़की के लिए चाहे जितनी बड़ी लज्जा की बात हो, किंतु उसकी जो माँ आज परलोक में है, उसको सारी दुनिया के सामने एकदम राह की धूल में खींच लाना होगा। और यहीं पर तो इसका अंत नहीं है। भैरवी के लिए पति का स्पर्श एकदम मना है, निषिद्ध है। कितने जमाने से ये निष्ठुर अनुशासन देवी की ये भैरवियां मानती चली आ रही हैं। इसलिए भला या बुरा जो भी हो, जीवानंद की शैया के एक सिरे पर बैठकर एक रात के लिए भी जिस हाथ से उसकी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ी है, उसी हाथ से अब देवी की सेवा पूजा नहीं की जा सकेगी, ये निश्चित है। इसी जगह इस देवी के आंगन में जब तारादास ने एक अज्ञात कुलशील व्यक्ति के हाथ में सौंपा था, तब उसने कोई बात, कोई आपत्ति ही नहीं की। और सब जानकर भी वो जो बिना किसी संकोच या हिचक के इतने दिनों तक भैरवी का काम करती आई है, इसकी जवाबदेही आज अगर सारे क्रुद्ध हिंदू समाज के आगे उसे करनी पड़े तो क्या होगा, ये वो सोच भी नहीं सकती। फिर ये सब तो हुई एक तरफ की बात, किंतु जिस ओर बिल्कुल ही उसके हाथ की बात नहीं है, उधर क्या होगा? उसके बारे में वो क्या जानती है? जो जीवानंद एक दिन उसके और अपने विवाह का केवल उपहास कर गया था, वो यदि आज सारे इतिहास को कोरी गप्प कहकर हंसकर उड़ा दे, तो उसे सत्य प्रमाणित करने के लिए स्वयं उसके सिवा और कोई दूसरा आदमी जीवित नहीं है। गृहस्थी के बारे में रानी की माँ की दो एक बातों के उत्तर में षोडशी ने क्या जवाब दिया, उसका कुछ ठीक ठिकाना नहीं। मंदिर के पुरोहित ने कोई विशेष आदेश लेने के लिए आकर अन्यमनस्क भैरवी के निकट क्या हुक्म पाया, ये वो अच्छी तरह समझ ही न पाया। नित्य के नियमित पूजा हविक के लिए बैठकर आज षोडशी किसी तरह अपने मन को स्थिर नहीं कर पाई। जिस बात के लिए उसका सारा चित्त उद्भ्रांत और चंचल हो रहा था, उसका यथार्थ रूप भी उसे पकड़ाई न दिया। केवल कितने ही अस्फुट अनुच्चारित वाक्यों ने ही उसके सारे सवेरे को एक अर्थहीन प्रलाप से अभिभूत आच्छन्न कर रखा। रसोई की तैयारी वैसी ही पड़ी रही, उसने चौके में पैर नहीं रखा। ये सब उसे अच्छा ही नहीं लगा। इस तरह सारा दिन जब कहाँ किस तरह बीत गया, और एक प्रकार की धुंधली बदली में जाड़ों के दिन का पिछला पहर जब वे वक्त ही गाढ़तर हो आने लगा, तब षोडशी अकेले घर के भीतर न रह सकी। एकाएक बाहर निकल आई और फकीर साहब को स्मरण करके बारुई नदी के उस पार उन्हीं के आश्रम के लिए चल पड़ी। ऐसा अनेक बार हुआ है कि वो वहां जाते समय थोड़ा घूमकर अपने अनुगत विपिन या दिगंबर को उनके घर के सामने से पुकार कर साथ ले गई है, किंतु आज बस्ती की राह होकर उन्हें पुकारने जाने का साहस भी नहीं हुआ, प्रवृत्ति भी नहीं हुई। अकेले ही खेतों के मैदान की राह पकड़कर नदी की ओर तेजी से आगे बढ़ गई। उसे ये ख्याल भी न रहा कि सारा घर खुला पड़ा है। रास्ता अधिक लंबा नहीं है, शायद 1 मील के भीतर ही है, और नदी में इस समय इतना पानी नहीं था जिसे मजे में मझाकर पार न हुआ जा सके। इसी से अभ्यासवश इसके लिए चिंतित होने की कोई बात ही न थी। केवल लौटते समय का ख्याल एक बार मन में आया। साथ ही जान पड़ता है, भीतर ही भीतर उसे भरोसा था कि अगर संध्या हो गई और अंधकार हो ही आया तो फकीर साहब किसी तरह उसे अकेली न जाने देंगे, कुछ न कुछ उपाय कर ही देंगे। मन की इस अवस्था ने ही उसे जनहीन पथ और उससे भी अधिक निर्जन बालुकामय नदी के तट पर आसन्न संध्या जानकर भी दुविधा नहीं करने दी, और बारुई के उस पार सीधे उसी भारी बरगद के वृक्ष के तले
उसे फकीर साहब के आश्रम में पहुंचा दिया। वहां पहले जिससे भेंट होने पर वो एकदम हतबुद्धि हो गई, वो फकीर साहब नहीं, राय महाशय के दामाद बैरिस्टर साहब थे। आज उनकी पोशाक कोट पतलून के बदले साधारण भद्र बंगाली पहनावा, धोती कुर्ता चादर आदि था। वो भी ठीक इसके लिए प्रस्तुत न थे। सहसा ये न सोच पाकर कि क्या करें, शायद केवल अभ्यासवश ही उठकर उन्होंने किसी तरह नमस्कार कर लिया। भैरवी ने एक बार चारों ओर देख धीमे स्वर में पूछा, फकीर साहब कहाँ हैं? बसु साहब ने कहा, मुझे भी यही जानना है, शायद पास ही कहीं गए हैं। ये सोचकर मैं भी लगभग 1 घंटे से उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। भैरवी ने सिर हिलाकर धीरे धीरे कहा, वो संध्या के समय कहीं नहीं रहते, जान पड़ता है आते ही होंगे। बसु साहब ने कहा, मैं भी सुनकर आया हूं कि यहां रहने पर उनका यही नियम है, लेकिन संध्या हो गई, आसमान के रंग ढंग भी वैसे अच्छे नहीं हैं। ये कहकर उन्होंने सामने मैदान के छोर पर नजर डाली। षोडशी भी उनकी दृष्टि का अनुसरण करके उधर ही ताकती हुई चुप हो रही। पश्चिम दिशा के छोर पर उस समय काले काले बादलों के टुकड़े धीरे धीरे जमा हो रहे थे। इस निस्तब्ध निर्जन मैदान में छायाच्छन्न वृक्ष तले के घने अंधकार में खड़े होकर दोनों में से किसी ने कुछ क्षणों तक कुछ कहने के लिए कोई बात न खोज पाई। साथ ही इस विसदृश अवस्था में दोनों जने जाने कैसे संकुचित से हो उठे। जान पड़ता है जैसे इस चुप्पी के संकट से छुटकारा पाने के लिए ही बसु एकाएक कह उठे, कल मैं जा रहा हूं, नहीं जानता जल्दी आना होगा या नहीं, लेकिन फकीर साहब से और एक बार भेंट किए बिना हेम ने किसी तरह जाने नहीं दिया। इसी से लेकिन वो कहीं चले तो नहीं गए? ये कहकर बसु साहब 2 कदम आगे बढ़ गए और नजदीक की कुटिया के सामने जाकर भीतर गर्दन बढ़ाकर क्षण भर उसके भीतर देखने के बाद बोले, अच्छी तरह देखा नहीं जाता, लेकिन कहीं भी कुछ है, ये भी नहीं जान पड़ता। मुसलमान फकीर धूनी जलाते हैं कि नहीं, नहीं जानता, लेकिन मालूम पड़ रहा है कि इसी तरह की कोई चीज कोई पानी डालकर बुझा गया है। जरा आप देखिए तो, मैं और भीतर न जाऊंगा। अगर ये बात है तो निरर्थक अपेक्षा करने से कोई लाभ नहीं। यों कहकर वो षोडशी की ओर ताककर लौट आए। बसु साहब की बात सुनते ही षोडशी का हृदय जोर से धड़क उठा और फकीर साहब के रहने ना रहने की परीक्षा बिना किए ही उसने निश्चय से जान लिया कि संसार में उसके जो एकमात्र शुभचिंतक थे वो आज चुपचाप चले गए, और उनके इस नीरव प्रस्थान का कारण जगत में उसके सिवा और कोई नहीं जानता। षोडशी यंत्रचालित की तरह फकीर की कुटिया में प्रवेश करके बीच में स्तब्ध होकर खड़ी रही। भीतर घुसने के साथ ही उसने देख लिया कि कहीं कुछ नहीं है। ये छोटी सी झोपड़ी आज एकदम बिल्कुल सूनी है, किंतु तो भी तत्काल ही वो उसके भीतर से बाहर नहीं आ सकी। उसकी छाती के भीतर केवल यही एक बात अंगारी की तरह चलने लगी कि वो उसे यथार्थ ही दोषी जानकर उसका त्याग कर गए हैं, और उन्होंने इस बात का आभास तक उसे देने की जरूरत नहीं समझी। उसी जगह पत्थर की मूर्ति की तरह निश्चल खड़ी हो रही। उसके मन में बहुत सी बातें आने लगी। फकीर उसे कितना स्नेह और प्यार करते थे, इस बात को उससे बढ़कर और कौन जानता है। तो भी बिना जाने जो उन्होंने अपराधी का पक्ष लेकर विवाद किया, इसकी लज्जा और ग्लानि ने उस सत्याश्रय सन्यासी को आज इस तरह चुपचाप स्थान छोड़ने के लिए बाध्य किया है, ये उसने निसंशय रूप से अनुभव किया। और जिस वेदना को लेकर वो चुपचाप विदा हो गए हैं, उसके गुरुत्व को समझने में भी उसे देर नहीं लगी। ये बात उन्हें बतलाने का अवकाश उसे कब मिलेगा या कभी मिलेगा कि नहीं, ये भी आज भविष्य के गर्भ में संपूर्ण रूप से छिपा हुआ है। इस तरह एक ही भाव से वहीं देर तक खड़ी रहकर वो सोचती रही, और शायद और भी कुछ देर खड़ी रहती। सहसा खुले हुए द्वार से कुटी के भीतर एक हवा के झोंके का अनुभव करके उसे होश हुआ। ख्याल आया कि बाहर एक आदमी शायद अब भी उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु इसी बीच आकाश ऐसा मेघाच्छन्न और अंधकार इतना गहरा हो उठ सकता है, और हवा तेज होकर आंधी पानी की संभावना निकटवर्ती हो सकती है, ये ख्याल भी उसे नहीं हुआ। बाहर आकर उसने देखा, थोड़ी ही दूर पर एक सूखे पेड़ के ठूठ पर बसु साहब बैठे हुए हैं, और उनके सफेद कपड़ों के सिवा प्रायः और कुछ भी नजर नहीं आता। उनको इस तरह वास्तव में अपेक्षा करते देखकर षोडशी को मन ही मन बड़ा संकोच मालूम पड़ा। साहब ने उठकर खड़े होकर कहा, कहाँ?
फकीर साहब तो अभी तक नहीं आए। आपको आशा होती है कि आवेंगे? षोडशी ने बहुत धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्या जाने, शायद नहीं भी आवें। बसु साहब ने कहा, फकीर साहब की चीज वस्तु क्या थी मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी कुटिया तो बिल्कुल खाली है। इस तरह एकाएक चले जाना क्या आपको संभव जान पड़ता है? षोडशी ने वैसे ही धीरे धीरे कहा, एकदम असंभव भी नहीं है। इस तरह बीच बीच में वो एकाएक कहीं चले जाया करते हैं। बसु साहब ने पूछा, फिर कितने दिनों में लौट आते हैं? षोडशी ने कहा, कुछ ठीक नहीं है। अब भी तो लगभग 3 बरस के बाद लौट कर आए थे। बसु साहब ने कहा, तो फिर चलिए, हम लोग घर लौट चलें। चलिए, कहकर षोडशी के आगे बढ़ते ही बसु साहब ने कहा, लेकिन देखता हूं जाने का सुएग तो 16वां आने हो गया है। एक तो बाल के ऊपर राह का चिन्ह मात्र नहीं है, उस पर अंधकार ऐसा गहरा है कि अपने ही हाथ पैर नहीं देखे जा सकते। षोडशी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया था, वो कुछ नहीं बोली। बसु ने कहा, हवा के शोर से जान नहीं पड़ता, लेकिन पानी गिर रहा है, दरख्त के नीचे से निकलते ही भीगना होगा। इस पर भी जब षोडशी कुछ नहीं बोली, तब बसु साहब ने कहा, देखिए, मैं रास्ता घाट कुछ भी नहीं पहचानता। इसके सिवा सुना है इस तरफ सांप वगैरह का भी बहुत डर है। इस भयानक अंधकार में क्या? षोडशी रुकी नहीं, चलते चलते ही बोली, रास्ता मैं पहचानती हूं, आप ठीक मेरे पीछे पीछे चले आइए। बसु साहब हंसे, बोले, अर्थात सांप के काटने की दुर्घटना अगर हो तो आप ही के सिर बीते। ठीक है, आप सन्यासिनी हैं, ये प्रस्ताव आप कर भी सकती हैं, लेकिन मेरी मुश्किल ये है कि मैं मर्द बच्चा हूं। जानता हूं कि आप अवश्य ही ये बात किसी से नहीं कहेंगी, यहां तक कि हेम से भी नहीं, तो भी ठीक से नहीं चल पाऊंगा। अब की षोडशी ठिठक कर खड़ी हो गई। अंधकार में दिखाई जरूर नहीं दिया, लेकिन साहब की बात सुनकर उसके भी मुंह से हंसी फूट निकली। घड़ी भर चुप रहकर कहा, तो फिर आप किस तरह करने को कहते हैं? साहब ने कहा, कहना ठीक है, लेकिन सलाह ठीक होने के पहले ही भीग जाएंगे। बरगद के पत्ते वर्षा को नहीं मान रहे हैं। बात सच थी, कारण ऊपर के पानी ने बूंद बूंद करके पत्तों से नीचे गिरना शुरू कर दिया था। षोडशी ने कहा, आप बल्कि उस कुटिया के भीतर कुछ देर अपेक्षा कीजिए, मैं हेम को खबर देकर रोशनी और आदमियों को भेजने की व्यवस्था करा दूंगी। मुझे अभ्यास है, इस पानी से विशेष हानि नहीं होगी। साहब ने कहा, अत्यंत मनोरम प्रस्ताव है। कारण देखता हूं कि बंगाली के साहब बन जाने पर वो जो हो जाता है वो आप खूब जानती हैं, लेकिन मुझ में अब भी थोड़ी सी कमी रह गई है। हेम के बीच में रहने के कारण मेरे भीतर के साथ बाहर का अब भी संपूर्ण रूप से एकाकार नहीं हो पाया। इसलिए आपका ये प्रस्ताव भी नहीं चल सकता, इसलिए चलना ही तय है। चलिए। वृक्ष तल छोड़कर बाहर आकर दोनों ने ही समझा कि आगे बढ़ना प्रायः असंभव है। कारण वायु के वेग से केवल वर्षा की धारा ही देह में सुई की तरह नहीं बिंधती, किंतु इसके पहले जो सूखी बालू की राशि ऊपर उड़कर आकाश में छा गई थी, वो जब तक जलधारा से धुलकर जमीन पर नहीं बैठ जाती, तब तक आंखें खोलकर राह चलना भी दुसाध्य है। चुपचाप चलते चलते षोडशी ने एकाएक पीछे शब्द सुनकर ठिठक कर खड़े होकर पूछा, आपके कुछ लग गया है क्या? बसु साहब ने किसी तरह अपने को संभाल कर सीधे होकर कहा, हाँ, लेकिन जितने की प्रत्याशा थी उससे अधिक नहीं। ऐनक समेत मेरे 4 आंखें अवश्य हैं, लेकिन देखने की शक्ति उसकी चौथाई भी अगर होती तो मैं बच जाता। चलिए। षोडशी चली नहीं। दम भर चुप रहकर उसने धीरे से पूछा, आप क्या सचमुच ही अच्छी तरह देख नहीं पाते? बसु ने कहा, सचमुच। इसके बाद जरा हंसकर बोले, बहुत सी अंग्रेजी किताबें रटकर साहब हुआ हूं, उसकी दक्षिणा भी उन्होंने खूब बड़ी ही ली है, लेकिन इसीलिए आप और खड़ी खड़ी भीगिए नहीं, आगे बढ़िए। दोनों आंखें मूंद कर चलने से जितना देखा जा सकता है उतना देख पाऊंगा ही, ये मैं आपको निश्चय भरोसा देता हूं। षोडशी का कंठ करुणा से कोमल हो उठा। उसने कहा, तब तो नदी पार होने में आपको भारी कष्ट होगा। बसु साहब ने कहा, सो तो ठीक नहीं जानता, हाँ ये जरूर है कि नदी पार होने के पहले भी विशेष आराम नहीं पा रहा हूं, लेकिन इसीलिए इस मैदान के बीच खड़े रहने से भी इस समस्या की मीमांसा न होगी। षोडशी ने एक पग आगे बढ़कर कहा, आप मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे चले आइए। कहकर उसने अपना हाथ बढ़ा दिया।
इस अपरिचिता नारी का आचरण और साहस देखकर वाक्पटु बैरिस्टर क्षण भर के लिए विस्मय से निर्वाक हो रहे, किंतु वो यही क्षण भर के लिए। उसके बाद उसी बढ़े हुए हाथ का निशब्द व्यग्रता के साथ सहारा लेकर उन्होंने धीरे से कहा, चलिए, अब मैं सचमुच ही दोनों आंखें मूंद कर चल सकूंगा। षोडशी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों धीरे धीरे कुछ दूर जब आगे बढ़ गए, तब बसु साहब अकस्मात कह उठे, आपके साथ उस दिन मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप मुझे माफ कर दें। षोडशी ने इस बात के जवाब में भी कुछ नहीं कहा, वैसे ही चुपचाप धीरे धीरे चलने लगी। वसु साहब ने कहा, आप और हम बचपन की सहेली हैं, मित्र हैं। मेरा उस दिन का आचरण चाहे जो हो, मुझे भी अपना ठीक शत्रु न समझ लीजिएगा। कहकर उन्होंने षोडशी के हाथ को जरा दबाया। षोडशी एकदम चुप थी। वसु साहब ने आप भी कुछ देर चुप रहकर फिर कहा, ये लोग आपको सहज में छोड़ देंगे ऐसा नहीं जान पड़ता। बहुत संभव है मामला मुकदमा भी चले। फकीर साहब शायद सचमुच ही चले गए और मैं भी जान पड़ता है नहीं रहूंगा। षोडशी कुछ नहीं बोली। उन्होंने खुद भी जरा चुप रहकर कहा, आपने खुद जो कहा है कि अब देवता की पूजा नहीं करेंगे, सो क्या क्रोध के मारे कहा है? षोडशी ने अब की जवाब दिया, ना। वसु साहब ने कहा, तो फिर क्या सचमुच ही कोई कारण है? षोडशी ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु कहा, अब हम नदी में आ गए हैं, आपको जरा सावधानी से उतरना होगा। इसके बाद बड़ी देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। षोडशी यत्न और सावधानी के साथ उन्हें नदी के पार ले गई। आते समय साहब जूता उतार कर आए थे, किंतु इस घने दुर्भेद्य अंधकार में फिर नंगे पैर चलने की हिम्मत नहीं की। जैसे थे वैसे ही जूता पहने पहने नदी मझाकर उस पार पहुंचे। एक तृप्ति की लंबी सांस छोड़कर बोले, एक बड़ी भारी अलफ टल गई, बच गया। इस भारी अलफ से बचकर साहब ने अपेक्षाकृत निश्चिंत होकर कहा, पुजारी एक है जरूर, लेकिन पूजा करना आपके भी कामों में से एक काम है। परंतु उस प्रश्न को आप टाल गईं। इधर जिस भयानक दुर्दांत शैतान जमींदार को बचाना आपके कर्तव्य का अंग नहीं था, उसे आपने जिस उपाय से बचाया, वो केवल आश्चर्य ही नहीं, अद्भुत भी है। ये दोनों बातें ही ऐसी दुर्बोध हैं कि गांव के लोग ना समझें तो उन पर रूठा नहीं जा सकता। षोडशी ने वैसे ही मृदु स्वर में इस अनुयोग का जवाब देकर कहा, मैं रूठी तो नहीं हूं। वसु साहब ने कहा, नहीं रूठी, ये भी अद्भुत बात है। आपके पिता का आचरण और भी अद्भुत है। हेम कहती है, पर हेम की बात जाने दो इस समय, लेकिन मैं कहता हूं, इन लोगों को सारा अपराध समझाकर क्यों नहीं बता देती? उससे कितना लाभ होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी हो, नारी का सुनाम भी तो अवहेलना की वस्तु नहीं है। कहकर वो कुछ देर उत्तर की राह देखते रहे, किंतु षोडशी ने जब कोई जवाब ही नहीं दिया, तब एक निश्वास छोड़कर कहा, समझा, इस नेकनामी और बदनामी के संबंध में साधारण स्त्रियों की तरह आपको कोई विशेष सिरदर्द नहीं है, और आप साधारण हैं भी तो नहीं। इसके सिवा चुप रहने की ये जिद भी अद्भुत है। वास्तव में आपका सभी कुछ अद्भुत है। ये कहकर वो खुद कुछ देर चुप रहकर बोले, उस दिन केवल एक बार आपको देखा था और आज आपका हाथ पकड़कर चल रहा हूं। जिनका सहारा लिया है वो भी मेरे लिए जैसे अंधकार है, वैसे ही जिसके भीतर होकर चल रहा हूं वो भी अंधकार है। तो भी निर्भय और निसंकोच यात्रा करने में कोई बाधा नहीं पड़ी। आपकी भक्ति किए बिना नहीं रहा जा सकता। इतना कहकर और कुछ देर षोडशी की ओर से कोई बात सुनने की प्रत्याशा में रहकर वो एकाएक कह उठे, अच्छा, आप तो सन्यासिनी हैं। मेरे ससुर साहब चाहे जो क्यों न करें, जमीन जायदाद के लिए मामला मुकदमा करने की आपको क्या गरज है? षोडशी ने इतनी देर में बात की, कहा, कोई गरज नहीं है। वसु साहब ने कहा, तो फिर? षोडशी ने कहा, आप कोई आशंका न करें। निरुपाय दुर्बल नारी के भाग्य में हमेशा से जो होता आ रहा है, यहां भी उसमें कोई व्यतिक्रम न होगा। इस बात में जो व्यंग था वो वसु साहब को चुभा, किंतु उन्होंने प्रतिवाद भी नहीं किया और प्रतिघात भी नहीं किया। इसके बाद दोनों ही चुपचाप चलने लगे। आंधी और पानी कोई भी नहीं थमा, किंतु गांव के भीतर घुसते ही उसकी तेजी कम हो गई और रास्ते का मोड़ घूमते ही थोड़ी दूर पर सनातन माइती की झोपड़ी की रोशनी दोनों ही जनों को देख पड़ी
और भी कुछ दूर आगे बढ़कर षोडशी ने ठिठक कर खड़े होकर कहा, अब वैसा अंधेरा नहीं है, आप इस राह को पकड़कर सीधे ही चले जाइए तो राय महाशय के दरवाजे पर जा पहुंचेंगे। वसु महाशय ने पूछा, और आप? षोडशी ने कहा, मेरा रास्ता इधर बाईं तरफ के बाग के भीतर से है। वसु साहब ने हाथ नहीं छोड़ा। बोले, पराए मुंह से सुना है आप बहुत शिक्षित हैं। मैंने खुद जो कुछ जाना है उसके कहने की जरूरत नहीं, किंतु इससे अधिक जानने का मौका अगर कभी मुझे नसीब ना भी हो तो आज की इस यात्रा की याद हमेशा बड़ी श्रद्धा के साथ ही मेरे मन में बनी रहेगी। षोडशी ने धीरे से हंसकर कहा, किंतु केवल इतना ही अगर किसी ने बाहर से देखा हो तो उससे आपका मत नहीं मिलेगा। साहब मन ही मन चौंक पड़े। उसके बाद उस पकड़े हुए हाथ को और जरा दबाकर उन्होंने छोड़ दिया और धीरे धीरे कहा, ना, बनाकर कही गई गप्प सा जान पड़ेगा। इसी से इसे घंघोल कर गंदला न बना डालकर चुप रहना ही भला है, यही ना? षोडशी ने इसका जवाब न देकर कहा, मेरे लिए अपेक्षा करके आप बहुत भीगे हैं, बहुत दुख कष्ट पाया है, अब और नहीं, मैं भी चलती हूं। वसु ने कहा, यही बात शायद मुझे बहुत दिन तक सोचनी होगी। कल हम लोग जा रहे हैं, हमको क्या कुछ न कहला भेजिएगा? षोडशी ने दम भर कुछ सोचकर कहा, ना, केवल उसके बच्चे को आशीर्वाद करती हूं। अगर जी चाहे तो इतनी बात कह दीजिएगा। ये कहकर ही वो और किसी प्रश्न की उत्तर की अपेक्षा न करके अंधकारपूर्ण वन मार्ग में अदृश्य हो गई। साहब उसी जगह विमूढ़ की तरह स्तब्ध होकर कुछ देर खड़े रहे। उसे एक नमस्कार तक नहीं किया गया। जिन फकीर साहब के कारण ये घटना हुई उनके लिए नमस्कार तक नहीं जताया जा सका। इसके बाद निर्दिष्ट राह पकड़कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ गए। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 9वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।